आज का जो हमारा टॉपिक है, आप वर्बल रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्बल रीजनिंग की हमने मार्क्स डिवीजन पढ़नी है कि इनके मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है और ये हमें पढ़नी कहाँ से हैं चीज़ें, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। पहला हमारे पास जो पोर्शन है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं ये हमारे पास आते हैं 4 मार्क्स के होते हैं। और कंप्रीहेंशन जो होती है ये हमारे पास होती है 5 मार्क्स की। 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, ठीक है, और 5 नंबर की होती है हमारे पास, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास 6 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद एनालॉजीज होती हैं। एनालॉजीज जो होती हैं ये होती है हमारे पास 5 मार्क्स की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं 4 नंबर के आते हैं, ठीक है। 2 सिनोनिम्स होते हैं और 2 हमारे पास एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है। तो इनको तैयारी करने के लिए इनका लिए ज़रूरी है कि हमारी वोकैबुलरी जो अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए डेली रूटीन पे आप 15 टू 20 वर्ड्स डेली आप ऐड करें अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी हमारे पास 40 डेज हैं, इजीली ये कवर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होती हैं ये आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, चीज़ें पढ़ें, ठीक है। 15 से 20 वर्ड जो होते हैं अपनी डेली लाइफ में पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो कंप्रीहेंशन होती है, कंप्रीहेंशन 2 चीज़ों पे मैटर कर रही होती है हमारी। एक स्पीड रीडिंग स्पीड, कि आप कितनी जल्दी पैराग्राफ पढ़ते हैं, रीडिंग स्पीड। और दूसरा मैटर कर रही होती है इसमें चीज़ स्कैनिंग। जो यूज़फुल पार्ट होता है उसी को ही पढ़ना होता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो इसमें और थर्ड चीज़ मैटर कर रही होती है स्किमिंग। स्किमिंग होता है कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, उसको उसका आइडिया लगाना है कि इसमें बात क्या हो रही है, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इजीली आप कंप्रीहेंशन वाला जो पार्ट है वो इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस जितनी की जाए वो कम है, ठीक है। इसके लिए आप वेबसाइट है एग्जाम वेदा, यहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करें। अब जो 5 नंबर का होता है वो हमारे पास होता है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीशन के जो रिपीटेड एमसीक्यूज आ रहे होते हैं वो हमारे पास टेंस बेस्ड पर होते हैं, ठीक है। किसी प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब का पूछ रहे होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज़, हैव, विल, शैल, इस तरह क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के रिलेटेड होते हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन के बारे में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब प्रेपोजिशन हमारे पास कौन एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, जैसे कि एट, इन, ऑन, टू, दी, कहाँ पर लगाना है, ठीक है, ठीक है। कंजक्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। बिकॉज वाले क्वेश्चन के जो इंटरकनेक्ट कर रहे होते हैं दो सेंटेंस को, हमारे पास सब्जेक्टिव वर्ब पे आ रहे होते हैं। सब्जेक्ट जो वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, ठीक है। और इस तरह के आ रहे होते हैं। वोकैबुलरी बेस पे आ रहे होते हैं। सिनोनिम्स कौन सा आएगा इसमें, ठीक है, सिनोनिम्स लगाते हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल बेस्ड होते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट दिया होता है उसमें हमने कोई वर्ड चूज करना होता है, ठीक है। आर्टिकल के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एन, ए और दी का जो यूज होता है, ठीक है। जो एक और पोर्शन होता है वो होता है हमारे पास एनोलॉजीज का होता है, ठीक है। एनोलॉजीज जो होते हैं इसमें जो टाइप्स होती हैं हमने वो टाइप्स करनी है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बेस पे होते हैं, ठीक है। हमने सिनोनिम्स में सिमिलर वर्ड चूज करना होता है और एंटोनिम्स अगर दिया हो तो एंटोनिम्स की बेस पे हमने वर्ड चूज करना होता है, ठीक है। इसमें हमने वर्ड चूज करना होता है, ठीक है। दूसरी टाइप्स इसमें ये पूछ सकते हैं, पार्ट टू होल एनालॉजीज दी होती हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट होता है बॉडी का, बॉडी है उसका एक पार्ट हमने बताना होता है, ठीक है। जैसे कि बॉडी टू पार्ट टू होल एनालॉजीज दी होते हैं, ठीक है। कॉज और इफेक्ट एनालॉजीज दी होते हैं, ठीक है। उसमें एक चीज़ की वजह बताई होती है और उसका जो असर आ रहा होता है वो इस तरह की जो एनालॉजीज होती हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन एनालॉजीज होती हैं, ठीक है। किसी 2 वर्ड दिए होते हैं, ठीक है, उनके फंक्शन बताने होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिग्री एनालॉजीज होते हैं, ठीक है। प्रोफेशन और टूल एनालॉजीज होते हैं। प्रोफेशन जैसे टीचर, डॉक्टर इस रिलेटेड होंगे, और एनालॉजी और जो टूल होंगे वो हमारे पास होते हैं जैसे कि स्टेथोस्कोप वगैरह हो गए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट पर्पज में हमारे पास तो वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है। और उनका एक ऑब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है। और उसका जो पर्पस बताया, एक ऑब्जेक्ट है और उसका जो पर्पस है वो वही पर्पस होना चाहिए।